अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सीएसएस की क्लास है जिसमें हम गूगल का साइन अप जो है ये बनाना सीखेंगे। जितने भी हमने फर्दर एचटीएमएल और सीएसएस की कोडिंग सीखी है उनको यूज करके। तो चले आए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये वेब पेज शो हो रहा है। हमने ये बनाना है गूगल साइन अप। तो हम अपना एटम जो है इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ। देन इसको क्लास में कोई भी दे देता हूँ, जस्ट लाइक कंटेनर। देन दोस्तों यहाँ पर मैं इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जो है मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा वेब पेज है। यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ गूगल साइन अप का। इसके बाद देन दोस्तों अपनी इंटरनल सीएसएस के अंदर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं कंटेनर को जो है कॉल करवा लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पर जो है मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ ऑलमोस्ट 70%। देन मैं इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ 600 पिक्सल। देन यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। देन इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बॉक्स है ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 65 और देन यहाँ पे दोस्तों मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ 550। इसको मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं इसको कर देता हूँ 55%। और यहाँ पे दोस्तों मैं कर देता हूँ 400। अब मैं इसकी जो है विड्थ कर देता हूँ 480। लेंथ थोड़ी सी इसकी मुझे और बढ़ानी पड़ेगी, मैं कर देता हूँ 530। अब दोस्तों इसे मैं यहाँ पे जो है मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 50 पिक्सल दे देता हूँ टॉप बॉटम से। और देन हम ऑटो कर देते हैं लेफ्ट राइट से। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट कर देता हूँ 40। तो देखिए दोस्तों ये हमारी डिव जो है ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने तो इसे कोई और कलर दिया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं colorhunt.co। यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कलर ग्रे से रिलेटेड। हम यहाँ पर ग्रे पर जाते हैं, यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट, देन सेव। तो अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वैसा का वैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसे दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, दे देते हैं ऑलमोस्ट 5 पिक्सल। तो ये ऑलमोस्ट 5 पिक्सल ही है यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग 3 का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। देन यहाँ पे हम अपनी HTML की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं फॉन्ट। देन हम यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं, कलर गूगल का क्या है, हम इसे दे देते हैं ब्लू। देन हम यहाँ पे जो है अपना फॉन्ट टैग इसे कर देते हैं क्लोज। मैं इसे जल्दी जल्दी कॉपी जो है कर देता हूँ और देन पेस्ट करवा देता हूँ यहाँ पर। देन इसके बाद मैं इस प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ कॉपी और इसको भी करवा देता हूँ मैं पेस्ट। देन इसके बाद दोस्तों मैं जो है इसका कलर क्या है, ये है रेड। देन फिर येलो। देन इसके बाद हम जो जी का कलर है वो भी है ब्लू। देन जो है कलर एल का मीन कि वो है ग्रीन। देन जो लास्ट है ई, उसका भी कलर है रेड। हम यहाँ पर कर देते हैं रेड।
देन इसे सेव करते हैं, अपनी फाइल को जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें दोस्तों हमारा जो गूगल है ये लिखा जा चुका है। देन दोस्तों यहाँ पर H3 को मैं कॉल करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है मैं इसकी कर देता हूँ एरियल। देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ ऑलमोस्ट 20 पिक्सल, यहाँ पे कर देता 30, तो इससे तो ऑलमोस्ट ही बड़ा लग रहा है। यहाँ पे हम कर देते हैं 25, तो अभी ऑलमोस्ट उस जैसा है। अगर मैं इसके यहाँ पे जो है कर दूँ फॉन्ट वेट कर लूँ लाइटर, लेकिन दोस्तों ये जो है उन्होंने ये पिक्चर लगाई हुई है, हम यहाँ पे जस्ट सिर्फ टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये हमें उस जैसा जो है मैचिंग ये शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं बोल्डर, बल्कि हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल में ये हमें कैसे डिस्प्ले हो, नॉर्मल में ये वैसे ही डिस्प्ले हो रहा है। देन हम यहाँ पे बोल्डर का यूज़ करते हैं, नहीं बोल्डर ज़्यादा बोल्ड कर रहा है तो हम यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं ख़त्म। और देन यहाँ पे साइज़ जो है हम कर देते हैं 23, तो ये ऑलमोस्ट जो है अब ठीक लग रहा है। देन मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ पैडिंग टॉप से दे देते हैं हम 10 पिक्सल, राइट से हम 0 पिक्सल, बॉटम से हम दे देते हैं 5 पिक्सल और देन लेफ्ट से जो है दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक हो गया, हम यहाँ पे कर देते हैं 30 पिक्सल। दोस्तों हमारा गूगल और ये गूगल सेम है, लेकिन जस्ट जो हमारे कलर्स हैं ये इनसे ज़्यादा डार्क हैं। अगर आपने यही कलर चूज़ करने हैं तो आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो गूगल कलर्स, तो आपको यहाँ पे जो है गूगल के कलर्स जो हैं ये मिल जाएंगे। आपने जस्ट इनको करना क्या है, इनको कर देना है पेस्ट। सबसे पहले जो है हम इसे कर लेते हैं कॉपी, देन हम इसको यहाँ पे जाकर कर देते हैं पेस्ट। देन इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं कॉपी, देन हम यहाँ पे रेड की जगह इसे कर देते हैं पेस्ट। देन इसी तरह आ गया येलो, हम इसको कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे जाके इस येलो को कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद हम इसी ब्लू का कलर जो है वो यही कॉपी करके जो है पेस्ट कर देते हैं। देन इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं ये ग्रीन कलर और इस ग्रीन कलर को भी हम यहाँ पे जाके कर देते हैं पेस्ट। देन दोस्तों इसे सेव करते हैं, अपनी फाइल को जाके रन करते हैं तो देखिए दोस्तों अब जो हमारा गूगल है वो ऑलमोस्ट इस जैसा जो है नज़र आ रहा है। तो अब जो दोस्तों है हमारा गूगल वो सेम टू सेम इस जैसा नज़र आ रहा है कलरिंग के ज़रिए। अब इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पे ले लेते हैं हेडिंग 1। यहाँ पे हम क्या लिखना है, हमने क्रिएट योर गूगल अकाउंट। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट योर गूगल अकाउंट। देन इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक हो गया। देन हम यहाँ पे या तो इस तरह करते हैं दोस्तों, इस वाई को मैं कर देता हूँ छोटा। देन यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं हेडिंग 2 का, और अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पे जाके जो है हेडिंग 2 को भी कॉल करवा लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में इसकी रख देता हूँ कैलिबरी। देन दोस्तों इसे सेव कर देता हूँ, जहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये भी कर देते हैं, चेंज कर देता हूँ ऑलमोस्ट 30 पिक्सल। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो कर देता हूँ लाइटर।
अब इसका दोस्तों जो है इन्होंने कलर यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रे टाइप का दिया हुआ है। चलो मैं यहाँ पर ग्रे करके देखता हूँ इसका कलर ग्रे कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ से ही जो कोई कलर है ग्रे टाइप का इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन सा ग्रे कलर है, हम यहाँ पे ये वाला दोस्तों कलर एक दफ़ा पिक करके देखते हैं कि कैसा लगता है। हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, देन अपनी फाइल को जाके रखेंगे। ये बहुत ही लाइट है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए, डार्क। यहाँ पर तो और कोई प्रोमिनेंट कलर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। ये वाला दोस्तों हम यूज़ कर लेते हैं। देन इसको मैं यहाँ पे जाके जो है पेस्ट कर देता हूँ, देन इसको सेव करता हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे इससे ज़्यादा जो डार्क है हम वही यूज़ कर लेते हैं। इसे मैं यूज़ करके ज़रा देखता हूँ। तो अब ये ऑलमोस्ट प्यारा है, लेकिन ये इन्होंने ब्लैक ही यूज़ किया है। हम यहाँ पे जस्ट लाइक चलो ग्रे ही कर देते हैं। ग्रे जो है वो भी प्यारा नहीं लग रहा। चलो मैं ब्लैक कलर में ही यहाँ से हम कोई ढूंढ लेते हैं। जस्ट लाइक हम इस कलर को कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। तो अब ये दोस्तों ऑलमोस्ट इस जैसा और थोड़ा सा गुड लुकिंग लग रहा है। और हमारा जो है इससे बड़ा भी है साइज़, तो हम यहाँ पे अगर साइज़ इसका कर दें 25, तो यहाँ पे हम 28 कर देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। इसी भी दोस्तों हम उसी तरह जो है पैडिंग दे देते हैं। हम इसी पैडिंग को जो है कर लेते हैं कॉपी, और देन हम इसे यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हम इसे टॉप से जो है कर देते हैं 0। तो अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। इतना ही फासला है दोनों में, दोनों में फासला कम है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3। ये इससे थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे हम जो है यूज़ कर लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का। और डिफ़ॉल्ट पे जो मार्जिन और पैडिंग यूज़ हो रही हैं हम उनको कर देते हैं रिमूव। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। देखा दोस्तों, जो डिफ़ॉल्ट पे था ये बहुत ज़्यादा इसका मार्जिन था, तो उसके लिहाज से जो है हमारा काम सही नहीं हुआ। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 5 पिक्सल, और यहाँ से टॉप से मैं इसे कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम इसको और नीचे कर लेते हैं। जस्ट लाइक चलो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ 40। अब ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसे कर दूँ बोल्ड, नहीं ये हो गया ज़्यादा। इसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है हमारे इनपुट की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फॉर्म टैग, देन दोस्तों यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट टैग, और यहाँ पे मैं टैक्स ही रहने देता हूँ। और देन ऊपर जाके मैं इस इनपुट एलिमेंट को जो है कॉल करवा लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 20%, और हाइट में इसकी ऑलमोस्ट दे देता हूँ 50 पिक्सल। इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी कर देता हूँ ऑलमोस्ट 30। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इनका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 25। तो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही है, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 5 पिक्सल ऑलमोस्ट। यहाँ पे कितने पिक्सल है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट है 3 या 2 पिक्सल, 3 पिक्सल हम कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे से दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 10,
राइट से 0 पिक्सल, लेफ्ट से ऑलमोस्ट जस्ट लाइक पैडिंग उन्होंने कितनी दी थी, हमने यहाँ पे जो है बॉटम से भी इसको 5 पिक्सल ही दे देते हैं और लेफ्ट से 30 पिक्सल। यस ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देन दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं प्लेस होल्डर का, और यहाँ पे प्लेस होल्डर हम इसका कर देते हैं, कितना करें प्लेस होल्डर यहाँ पे दोस्तों हम इसका लिख देते हैं यूज़र नेम, आई थिंक सो, नो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके फर्स्ट नेम, इसे सेव करते हैं अपनी फाइल पर, जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे हम दे देते हैं इसको पैडिंग लेफ्ट और कर देते हैं 5, ऑलमोस्ट 10 पिक्सल कर देते हैं, अच्छा या 8 पिक्सल। और यहाँ पे हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, ये चीज़ मेरे ऐसे। देन इसके बाद दोस्तों इसी इनपुट को हम जो है कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ये चीज़ मेरे अजीज। और देन मैं इसका मार्जिन जो है लेफ्ट वो कर देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं इसका मार्जिन जो है इनलाइन CSS से ही कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट ऑलमोस्ट 10 पिक्सल, इतना ही होगा इनका फासला, ऑलमोस्ट 5 पिक्सल है, मैंने 10 पिक्सल कर दिया, 5 पिक्सल। ओके गॉट इट, ऑलमोस्ट इतना ही फासला, हाँ जी इतना ही फासला, इतना ही फासला, ठीक हो गया। देन इसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला यूज़र नेम लेना, ओके 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 गॉट। देन हम यहाँ पे दोस्तों इसी इनपुट टैग को कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे हम इसे कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट को कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले, हम इसको कर देते हैं ब्लॉक ताकि ये हमारे नीचे ही रहे। और यहाँ पे हम टेक्स्ट की जगह कर देते हैं ईमेल, और देन हम यहाँ पे जो है यूज़ कर लेते हैं ईमेल, ईमेल आई थिंक सो लिखा होगा। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा, सॉरी यूज़र नेम। देन हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं ज़्यादा, विड्थ हम इसकी ऑलमोस्ट कर देते हैं, ये कितनी थी ऑलमोस्ट इन सब की 25 थी, इट्स मीन 50% कर दो, 50% कम तो नहीं होनी चाहिए। चलो हम यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ 53%, अब ये ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया, 51%, ऑलमोस्ट 52%। हम इसको भी पैडिंग जो है थोड़ी सी, मार्जिन लेफ्ट जो है इसका कर देते हैं 6, ऑलमोस्ट 8 कर देते हैं 10, अब ये इसके बराबर है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। देन इसके बाद हम यहाँ पे जो है ये पिक्चर इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, हमने ये पिक्चर ले ली, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। देन हम स्क्रीनशॉट को कर लेते हैं सेव।
डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर लेते हैं। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पर ही ले लेते हैं एक डिव को दे देते हैं इमेज। देन यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज टैग का यूज़ कर लेते हैं और उस पिक्चर को जो है दोस्तों हम यहाँ से उसका पाथ जो है कॉपी कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में पड़ी होगी वो पिक्चर, ये पड़ी है दोस्तों पिक्चर। हम इसका पाथ जो है कर लेते हैं कॉपी। इसके पाथ को जहाँ के मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। देन यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज। देन दोस्तों इसे अपने ब्राउज़र पे जाके जो है मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी इमेज लग चुकी है। अब दोस्तों इस इमेज को इस साइड पे लाने के लिए मुझे जो है इनपुट टैग, यहाँ पे दोस्तों मैं इसी डिव को जो है कॉल कर लेता हूँ डॉट इमेज। देन यहाँ पे मैं इसको फ्लॉट राइट कर देता हूँ। या दोस्तों मैं फ्लॉट को यहाँ पे यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पे जस्ट इसकी, बल्कि आप लोगों ने डिस्प्ले इसकी पोजीशन करें। इसके बाद देन दोस्तों मैं इसको दे देता हूँ फ्लॉट लेफ्ट। देन देखते हैं क्या होता है। अब हमारी इमेज ऊपर आ चुकी है, दैट्स गुड। इसके बाद देन दोस्तों इसे मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप का और नेगेटिव में दे देता हूँ ताकि हमारी इमेज जो है ये ऊपर चली जाए। तो ये ऑलमोस्ट इसका किनारा जो है किधर तक है, इसकी सीध में आ रहा है, ठीक हो गया। हम इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 62 कर देता हूँ। तो अब ये ऑलमोस्ट इसके बराबर है। इसे मैं कर देता हूँ मार्जिन इसे मैं यहाँ पे मार्जिन राइट में दे देता हूँ। मार्जिन राइट इसे दे देता हूँ 20 पिक्सल। यहाँ से इसका फासला कितना है, ऑलमोस्ट इतना ही है। हमारा जो इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 23, बल्कि यहाँ पे दोस्तों मैं से कर देता हूँ 28। तो अब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सही लग रहा है। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पर इमेज के बाद जो है इसी डिव के अंदर यूज़ कर लेते हैं हेडिंग 5 को। यहाँ पर दोस्तों हम हेडिंग 4 को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देन क्या लिखना है, वन अकाउंट ऑल ऑफ गूगल वर्किंग फॉर यू। वन अकाउंट ऑल गूगल वर्किंग ऑल ऑफ गूगल वर्किंग फॉर यू। इसे दोस्तों सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्रेक टैग का। देन यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस H4 को मैंने यहाँ पे तो कहीं कॉल नहीं किया, दैट्स गुड। यहाँ पे मैं H4 को कॉल कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ कैलिबरी। देन मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके चेक करता हूँ चेंज हो गई। यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो भी चेंज कर देता हूँ लाइटर। दैट्स गुड।
अब इसको मैं पैडिंग जो है थोड़ी सी दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट ऑलमोस्ट 10 पिक्सल, ऑलमोस्ट यहाँ पे कर देते हैं 20, 30। अब ये ऑलमोस्ट इसके नीचे आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिक्चर का साइज़ छोटा करना चाहते हैं इस तरह तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हमें ये इतनी बड़ी पिक्चर भी जो है प्रोमिनेंट लग रही है, इसलिए मैं इसे नहीं चेंज कर रहा। यहाँ पे हम सिंपली स्पैन का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेता हूँ और देन यहाँ से इसको मैं पैडिंग लेफ्ट ये देता हूँ ऑलमोस्ट 20 पिक्सल। देन यहाँ पे जो है मैं स्पैन टैग को कर देता हूँ क्लोज, तो ये ऑलमोस्ट आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 50, ऑलमोस्ट इसे हम कर देते हैं 40। तो अब जो ये हमारा टेक्स्ट है ये सेंटर में आ रहा है जस्ट लाइक इसकी तरह। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या क्रिएट करना है, यू कैन यूज़ लेटर नंबर्स जस्ट लाइक इसी टेक्स्ट को मैं जो है हेडिंग 4 को यहाँ पे इस डिव के बाहर यूज़ कर लेता हूँ हेडिंग 4, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखना क्या है मैंने, यू कैन यूज़ लेटर्स, यू कैन यूज़ लेटर्स numbers and periods, numbers and periods, ओके। यहाँ पे देन मैं इसे सेव करता हूँ अपने ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं इस हेडिंग 4 को जो है क्लास दे देता हूँ, जस्ट लिख देता हूँ ईमेल इन्फो है, ये हमारी ईमेल इन्फो दे देता हूँ नेम से। यहाँ पे देन मैं डॉट इन्फो कर देता हूँ, और देन इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ क्लियर बोथ। तो अब ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है इधर नीचे। अगर दोस्तों इसे मैं कर दूं यहाँ पे प्लॉट लेफ्ट, ये चीज अब ये इधर आ चुका है। तो ऑलमोस्ट इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यू कैन यूज इसका अगर चाहते हैं साइज छोटा करना तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज का यूज़ कर लेते हैं, और फॉन्ट साइज का ऑलमोस्ट हम 16 पिक्सल रख लेते हैं। तो 16 पिक्सल से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, हम यहाँ पे कर लेते हैं 10 पिक्सल। ये ऑलमोस्ट बहुत छोटा हो गया, हम 13 करके देखते हैं, 13 ऑलमोस्ट इतना ही है। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट 10 पिक्सल, यहाँ पे हमने 30 की होती है, 40 करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट। अब ठीक है, इसके बाद देन किसकी बारी है, यहाँ पे यूज माय करंट ईमेल एड्रेस। ओके, यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम S3 हेडिंग 3 का यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूज माय करंट email account in state, देन हम इसको भी यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास CE दे देते हैं फ्रंट ईमेल। हम यहाँ पे डॉट CE से कॉल करवा देते हैं, देन यहाँ पे हम फॉन्ट साइज जो है इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 20 करके देखते हैं बस, और इसको भी हम करवा देते हैं ड्रॉप लेफ्ट। इसको हम जो है पैडिंग कर देते हैं 0 पिक्सल करके देखते हैं क्या करता है। yes. अगर हम पैडिंग टॉप से इसकी दे दें तो ये ऑलमोस्ट ज़्यादा नीचे जाएगा मुझे लगता है,
इसके बाद हम यहाँ से इसको पैडिंग लेफ्ट भी दे देते हैं, कर देते हैं 30 डिग्री। ये है उसमें नहीं, वो तो छोटा सा है, हम इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट 16। अब भी ठीक है। और वो इससे नीचे हम इसको पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग टॉप लिख देते हैं, पहले मैंने हाफ एज से ले लिया, इसको पैडिंग टॉप ही दे देते हैं और दे देते हैं जस्ट 20 पिक्सल अगर मैं ऐसे कर दूँ। तो अब ठीक, हम इसको कर देते हैं कलर, हम इसका यही कर देते हैं, ये वाला ब्लू, इसको कर देते हैं पेस्ट। अभी हम इसको लिंक बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिंक भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रैप इक्वल टू हैश, यहाँ पे हम एक कर देते हैं पेज। अब ये हमारा लिंक बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं कि थोड़ा सा लाइट ब्लू है, तो वो हम, तो दोस्तों वो क्लास अभी तक मैंने आपको दी नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पर ये वर्किंग नहीं करेंगे। इसको ऑलमोस्ट मैं और कर देता हूँ छोटा, इसका फ़ॉन्ट साइज जो है ऑलमोस्ट अगर मैं कर दूँ 12, 14 ठीक है, ऑलमोस्ट ओके। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे हम फिर यूज करते हैं इनपुट, और देन यहाँ पे हम कर देते हैं पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड का क्या सीन है, इसका सीन है दो पासवर्ड है, पासवर्ड कंफर्म। हम यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं, कर देते हैं पासवर्ड। देन यहाँ पे फिर इसी इनपुट टैग को यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड। देन यहाँ पे उसी तरह प्लेस होल्डर और इसे कर देता हूँ कंफर्म। यहाँ पे पी जो है ये कैपिटल है मे भी। इसके बाद यहाँ पे इसको जो है स्टाइल दे देता हूँ मैं मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप इसे मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको ऑलमोस्ट दे देता हूँ 40 और इस स्टाइल एट्रीब्यूट को कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पर भी इसे पेस्ट कर देता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये ऑलमोस्ट नीचे है। और अब यहाँ पे मैं जो है इसका मार्जिन लेफ्ट वो भी कर देता हूँ 5 पिक्सल ऑलमोस्ट, यहाँ पे में भी उसने किया हुआ है 10 पिक्सल। अब ये ठीक है। इसके बाद देन दोस्तों यही चीज़ हमने यूज़ करनी है, तो इसके लिए मैं इसी टेक्स्ट को कर लेता हूँ कॉपी और इसके बाद इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट को लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका साइज इक्वल ही है। यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स, यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स with a mix of letters, numbers, break tag का देन यूज और उसके बाद एंड सिंबल्स तो ये भी वैसा ही लिखा जा चुका है। देन इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पे देन मैं फिर दोस्तों इनपुट का यूज करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा मैं चेकबॉक्स। देन यहाँ पे से मैं मेल दे देता हूँ
देन यहाँ पे दोस्तों मैं ऐसे दे देता हूँ क्लास इक्वल टू शो की शो पासवर्ड। यहाँ पे मैं लेबल यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लेबल फॉर पासवर्ड और यहाँ पे मैं कहता हूँ शो पासवर्ड। हम इसको कॉल करवा लेते हैं सबसे पहले .sp और देन हम दोस्तों इसका साइज इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि हमने इनपुट एलिमेंट को कॉल करवा के इनमें चेंजेस किए हैं, इस वजह से ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसे कर देते हैं, इसकी विड्थ जो है कर देता हूँ मैं ऑलमोस्ट 20 पिक्सल। 10 करके 10 बहुत छोटी हो जाएगी, 15 करके देखता हूँ। अब अगर मैं इसे यहाँ पे कर दूँ फ्लॉट लेफ्ट तो नहीं आ रहा। अगर इसे मैं कर दूँ क्लियर बहुत आ चुका। इसके बाद देन दोस्तों हम इसके नीचे जो है लेबल यूज कर लेते हैं और कर देते हैं शो पासवर्ड। तो वहाँ पर ही शो हो रहा है। अब मैं इस लेबल वाले को चेक करता हूँ कि करना क्या है। हम यहाँ सबसे पहले लेबल को कॉल कर लेते हैं। लेबल को कॉल करने के बाद दोस्तों हम इसको जो है कर देते हैं फ्लॉट लेफ्ट। अब इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग, टॉप से 10 पिक्सल देता हूँ, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से भी 0 पिक्सल एंड देन लेफ्ट से 10 पिक्सल। अब इसमें यहाँ से ऑलमोस्ट कर देता हूँ 15, ऑलमोस्ट 17। अगर मैं इसकी यहाँ फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना चाहूँ तो फॉन्ट फैमिली भी मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ। कर देता हूँ यहाँ पे क्या है बड़ी। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारा देन क्या वर्क रह गया, इसके बाद हमारे जस्ट 2 बटन रह गए हैं। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पर करते क्या है, एक डिव ले लेते हैं, इसको जस्ट लाइक कोई भी नेम दे देते हैं साइन। और देन दोस्तों यहाँ पर मैं ए टैग का यूज कर लेता हूँ। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ साइन इन इंस्टेड। तो सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा लिंक बन चुका है। यहाँ पे मैं इसको कॉल करवा देता हूँ, कर देता हूँ डॉट साइन। देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसे करवा देता हूँ क्लियर बोथ। देन इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन, टॉप से जो है हम इसको दे देते हैं 40 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट से ऑलमोस्ट दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल, ऑलमोस्ट 25। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 140। लगता है यहाँ पे इसको मुझे देना पड़ेगा 440 क्योंकि इसको क्लियर किया है मैंने। यहाँ पे देने से मार्जिन दे देता 940। देन दोस्तों मैं इस ए को जो है भी इसको भी कॉल कर लेता हूँ, इस ए को भी डॉट साइन का ए, इसको मैं देकर देख देता हूँ मार्जिन टॉप, इसको मैं 30 पिक्सल। एक मिनट दोस्तों से मैं बैकग्राउंड कलर को देकर देखता हूँ ब्लैक। तो अब इसको मैं यहाँ पर मार्जिन बल्कि पैडिंग टॉप देकर देखता हूँ, पैडिंग ऑलमोस्ट 60 पिक्सल करके देखता हूँ।
वाइट। बैकग्राउंड कलर जो है इसे कर देते हैं, यहाँ पे से ऑलमोस्ट मैं कर देता हूँ 50। देन दोस्तों इसको मैं जो है डॉट साइन का ए जो है इसका मैं कर देता हूँ साइज, फॉन्ट साइज इसका कर देता हूँ 20 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली इसकी कर देता हूँ कैलिबरी, ऑलमोस्ट हम करते हैं 16। अब ये ठीक है, हम इसकी जो है टेक्स्ट डेकोरेशन वो कर देते हैं नन। देन इसको मैं जो है मार्जिन थोड़ा सा इसको बंदा दे देता है लेफ्ट की तरफ जो है ऑलमोस्ट 30। तो अब ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसका कलर बस चेंज करने वाला है। कलर हम यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला कॉपी, देन यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अगर इसमें यहाँ पे दे दूँ पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। ये है किसके नीचे ऑलमोस्ट इतना ही था, मैंने वैसे ही इसको आगे कर दिया, मीनिंग के पैडिंग लेफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बराबरी में है। इसके बाद देन दोस्तों हमारा जो लास्ट वन इसके बाद आ जाता है वो है बटन। बटन यहाँ पे मैं बटन को नेम दे देता हूँ, कौन सा इन्होंने दिया हुआ है, नेक्स्ट। ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। इस बटन को देन मैं यहाँ पे जो है कॉल करवा लेता हूँ बटन। देन इसकी विड्थ जो है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 20%। हाइट इसकी कर देता हूँ 30 पिक्सल, 10%। अब ऑलमोस्ट जितना लग रहा है अगर मैं कर दूँ 12%। अब 30 इनफ है आई थिंक, ये कर देता हूँ 35। इसके बाद इसको कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, कर देता हूँ ऑलमोस्ट 120 पिक्सल, कर देता हूँ 160 पिक्सल। और ये यहाँ पर है, ये इसके कॉर्नर में है, अच्छा इसके सीध में कॉर्नर में, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 190 188। अब हम इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर, और हम इसको कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, देन यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं वाइट। अब हम इसका जो है बॉर्डर वो कर देते हैं नन, करके देखें तो क्या करता है। अब हम इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, वो दे देते हैं 5 पिक्सल। तो ऑलमोस्ट हमारा बटन हो चुका है क्रिएट। ये आपको दोस्तों इसमें और इसमें चेंजेस इसलिए थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि उन्होंने ये भी नीचे बनाया हुआ है और इनका साइज छोटा किया, हमने जस्ट इसको क्रिएट करना था जो हमने कर लिया फाइनली। तो दोस्तों हमारा गूगल का साइन अप तो हो चुका है क्रिएट। इसके बाद देन बारी है साइन इन की। तो दोस्तों हम सिंपली करते क्या है, यहाँ पर एक और फाइल बना देते हैं जिसको हम कहते हैं गूगल साइन इन .html। देन इसके बाद मैं ऐसे कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पे देन हम HTML का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद देन दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ कंटेनर। देन दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी इंटरनल CSS जो है वो बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो है टाइप
वो चेंज कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ टेक्सियस। देन यहाँ पे मैं इस क्लास को जो है कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 40 पिक्सल, 40% कर देता हूँ। देन यहाँ पे दोस्तों मैं इसकी हाइट जो है वो भी डिफाइन कर देता हूँ, 400 पिक्सल। देन दोस्तों मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ जस्ट लाइक सॉलिड 1 पिक्सल, और यहाँ से मैं इस कंटेनर का जो है बॉर्डर कलर वो पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉर्डर कलर इसका दिया था ये वाला, इसको ही पिक कर लेता हूँ। और देन यहाँ पे उसी तरह हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को भी कर लेते हैं कॉपी। देन यहाँ पे मैं इसे भी कर देता हूँ पेस्ट, देन सेव, और देन इस पाथ को कर लेता हूँ दोस्तों कॉपी। देन यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। देन दोस्तों जो है मैं इसका साइज विड्थ जो है वो कर देता हूँ 30% ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है इसकी विड्थ कर देता हूँ 500, और यहाँ पे अब कर देता हूँ 35। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसे मैं दे देता हूँ मार्जिन इधर मैंने क्या दिया हुआ था ऊपर, अच्छा 50 एंड ऑटो। चलो मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल, बल्कि यहाँ पे मुझे देना होगा जस्ट लाइक 150 पिक्सल, और यहाँ पे ऑटो। देन इसे सेव करता हूँ, तब ये ऑलमोस्ट सेंटर में नहीं है, मैं इसे कर देता हूँ 100। तब ये ऑलमोस्ट जो है हमारा ये सेंटर में है। इसको या मैं कर देता हूँ 90, तो अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। मैं इसको साइन इनको यहाँ पे ज़रा कर ले आता हूँ ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए। मैं इनको फ़िलहाल कर देता हूँ रिमूव। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने उसी तरह गूगल लिखना है, तो मैं करता क्या हूँ, वहाँ पर जाके उसी गूगल को जो है कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे कर देता हूँ इस डिव के अंदर पेस्ट, ताकि हमारा जो है काम जल्दी हो जाए। इसके बाद मैं इसी इंटरनल सीएस में जाता हूँ, और ये जो H3 है इसके अंदर मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे उनको भी कर लेता हूँ कॉपी, और देन यहाँ पे इंटरनल CSS में इन्हें कर देता हूँ पेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ 5, और देन इसको मैं पैडिंग यहाँ से जो है कर दूँ, इसकी पैडिंग जो है राइट से भी कर दूँ ऑटो, यहाँ से भी कर दूँ इसे ऑटो। यहाँ से इसको ख़त्म करता हूँ, देन इसे सेव करता हूँ। तो ऑटो की वर्किंग यहाँ पे नहीं हो रही। अगर मैं इसको यहाँ पे यूं कर दूँ ऑटो, अगर इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैडिंग टॉप से हम इसको 30 पिक्सल करना चाहते हैं, और पैडिंग लेफ्ट हम कर दें इसे ऑटो, और पैडिंग राइट से कर दें ऑटो। देन ये क्या सेंटर में आएगा, नहीं आएगा। चलो हम इसको यहाँ पे ऑटो देन कर देते हैं ख़त्म, और देन यहाँ पे जस्ट हम इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट यूज़ कर लेते हैं, वो कर देते हैं सेंटर। अब तो आओगे ना, हाँ अब आओगे। इसका साइज इतना ही ठीक है, इनफ है, इससे इतना इनफ है। इसके बाद हम पैडिंग टॉप इसको दे देते हैं जस्ट लाइक 60। इन्होंने कितनी दी हुई है, इतनी है इनफ, इतनी दूरी पर है। इसके बाद ओके। इसके बाद इनमें साइन इन हम जस्ट लाइक अपनी जो है हेडिंग जो इसको भी कर लेते हैं कॉपी, देन यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट,
पेस्ट करने के बाद सेव करता हूँ यहाँ पे अपनी हेडिंग को। देन यहाँ पे डेटा जो है फिर कॉपी कर लेता हूँ इस H2 की भी CSS जो है दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक ये। देन इसको मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ पेस्ट। सॉरी, यहाँ पर नहीं करनी थी, यहाँ पर करनी थी पेस्ट। और देन हम पैडिंग को कर देते हैं फिलहाल रिमूव। देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देन उसके बाद हम कुछ इस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हम कौन सा करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे जस्ट साइन इन लिखना है तो हम जस्ट यहाँ पे इसको भी कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन इन, इन ये चीज़ मेरे अजीज। देन अगर इसका यहाँ पे जो है मैं फ़ॉन्ट वेट, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर दूँ राइट, और यहाँ पे मैं इसका साइज जो है कर दूँ ऑलमोस्ट 28, जस्ट लाइक बिफोर। यहाँ पे से मुझे बोल्ड ही करना पड़ेगा, वैसे तो प्यारा नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट को कर ही देता हूँ ख़त्म। तो यहाँ पे तो ये फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्ड नहीं है, तो अगर यहाँ पे मैं हंड्रेड पिक्सल कर देता हूँ, अगर 300 कर दूँ कोई फ़र्क नहीं। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, अगर इधर कर दूँ 700, इधर कर दूँ मैं 500, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 600, 550 करके देखते हैं, 530। ये चीज़ अब ऑलमोस्ट इस जैसा ही लग रहा है। अब इसे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, कर देता हूँ सेंटर। देन इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। देन अब किसकी बारी है? देन यूज़ योर गूगल अकाउंट, यूज़ योर गूगल अकाउंट, यूज़ योर गूगल अकाउंट। देन हेडिंग 2 के बाद हमने कोई हेडिंग यूज़ की है, हेडिंग 3। यूज़ योर गूगल अकाउंट। अगर मैं इसे कर लूँ कॉपी, हेडिंग 4 को यहाँ पे कर देता हूँ इसे पेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ योर गूगल अकाउंट। अब इस H4 में यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज जो है इसको कॉपी करके द पेस्ट लगा देता हूँ, और अब इसका साइज जो है मैं कर देता हूँ 20, क्योंकि ये इससे छोटा है ना। यस, फ़ॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाइटर। अब मैं इसको कर देता हूँ कलर, ब्लैक ही है ऑलमोस्ट, पहले भी ब्लैक ही है। जस्ट मैं इसको कर देता हूँ 22। देन मैं इसको यहाँ पे जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसका एक सेंटर ही दे देता हूँ जिस तरह इनको दी हुई है। ओके, साइज इसको जो है मेरे ख्याल से मुझे 18 करना चाहिए अगर किया तो।
और यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि वो बोल्ड ही रहे और प्यारा लगे। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है नीचे कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसे पैडिंग टॉप दे देता हूँ ऑलमोस्ट 5 पिक्सल। ये ऑलमोस्ट 5 पिक्सल ही दूर है इससे। चलो ठीक है, इसका कलर जो है बंदा कर दें ग्रे। अगर मैं कर दूं यहाँ पे डार्क ग्रे, ये डार्क है। यहाँ पे उसी तरह मैं वो वाला कलर जो है यूज़ कर रहा हूँ, डी। ये तो और भी लाइट है। कलर जो है ऑफिशियली मैं वही रहने देता हूँ जो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कलर करना है तो फिर मैं इसी कलर को कर देता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। अब ठीक है, इसका साइज जो है मैं 22 ही रहने देता हूँ। ये जो है कलर का दैट्स इट। और यहाँ पे फॉर्म वेट कर दूँ 100, अगर कर दूँ 600, उसी तरह बोल्ड अगर कर दूँ 400। ये अब प्यारा लगा, अब ऑलमोस्ट इस जैसा लगा। इसके बाद अच्छा जी, इनपुट टैग की बारी आ गई। यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर्म टैग। देन यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट और हम कहते हैं, इसने क्या कहा है यहाँ पे, ईमेल और फ़ोन। ओके, ईमेल और फ़ोन। हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लेते हैं ईमेल और फ़ोन। देन हम यहाँ पे जाते हैं, इनपुट एलिमेंट को कॉल कर लेते हैं और देन हम इधर देखते हैं इसने कितना इसको साइज देगा। ऑलमोस्ट इसने दिया भी हुआ तो 70% इसकी जो है इसने विड्थ डिफाइन की होगी। और हाइट हम कर लेते हैं 30 पिक्सल हाइट। HD होता है। ऑलमोस्ट हम कर देते हैं 35। अब हम इसको दे देते हैं मार्जिन, टॉप से तो 10 पिक्सल दे देते हैं, राइट से भी 15, देन बॉटम से ऑलमोस्ट हम 10 पिक्सल दे देते हैं और 15 में से अगर हम यहाँ पे 15% कर दें और यहाँ से भी 15% कर दें, अब ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएगा। यस, अगर हम यहाँ पे इसको भी कर दें 10, इसको भी कर दें 10 और यहाँ पे कर दें 80, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉल्ड बॉक्स और देन यहाँ पे मैं जो है इसकी विड्थ जो कर देता हूँ, हाइट इसकी इंक्रीज। और देन यहाँ पे जाता हूँ, ये बहुत ही नीचे है तो हम मार्जिन टॉप से इसको दे देता हूँ 30, ऑलमोस्ट 60। अब ठीक है, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे देख के देखता हूँ। देन इसको मैं जो है बॉर्डर रेडियस देन इसके बाद हमने कुछ ज़्यादा ही नीचे से कर दिया है। हम यहाँ पे जो है
50 कर देते हैं ऑलमोस्ट। और फॉन्ट साइज जो है इधर इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करके देखें, ऑलमोस्ट 16 करते हैं। नो 18, या दैट्स इनफ। ओके गॉट इट। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है रेडियस दिया हुआ ऑलमोस्ट 3। अब ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे फॉरगॉट ईमेल, इसी का एंकर लिंक उठा लेता हूँ यहाँ से मैं प्रीवियसली क्लास से, जो हमने ये एंकर बनाया हुआ था, इसको उठा लेता हूँ। राइट, इस एंकर को यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इस फॉर्म के अंदर। देन यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल होगा आई थिंक, ईमेल। इस ए को कर लेता हूँ कॉपी। देन यहाँ पे इसकी कोडिंग जो है यहाँ पे कर देता हूँ ए। देन यहाँ पे से सेव करता हूँ, रिफ्रेश। देन अगर इसका फॉन्ट साइज मैंने 20 करना है तो वो कर लेता हूँ। देन इसका कलर जो है मैं यहाँ पे ब्लू ही रहने देता हूँ, ब्लू। यही ठीक लग रहा है। इसको पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। और देन यहाँ से मैं लेफ्ट से इसको दे देता हूँ 10 पिक्सल। रॉयल ब्लू कर देते हैं, वो ऑलमोस्ट कर लगे ये चीज़। देन इसको हम कर दें अगर बोल्ड, फॉन्ट, वेट, बोल्ड, ये अब ये ऑलमोस्ट सही है। इसके बाद देन हम फिर टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग 4 को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हेडिंग 4 को ही। देन सेव करते हैं और यहाँ पे लिखना क्या है पहले वो लिख लें, फिर देखते हैं इसका करना क्या है। हम यहाँ पे नॉट योर कंप्यूटर, नॉट योर कंप्यूटर, नॉट योर कंप्यूटर, then use guest mode to sign in private. Guest mode to sign in privately. अब हम यहाँ से जब से क्लास हमने कॉपी किया एक्सपोर्ट, क्या इसका नेम दिया, EM info, ये इसको हम फॉन्ट साइज जो है जैसे इसका 13 पिक्सल करना। ओके EM info, चलिए हम EM info ही लिखा रहने देते हैं, डॉट EM info। हम यहाँ पे कर देते हैं फॉन्ट साइज 13 पिक्सल, लेकिन ये ऑलमोस्ट बड़ा है तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऑलमोस्ट 18 भी नहीं है, छोटा उससे। ओके जी, कर देते हैं 16। और ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है पैडिंग राइट एकदम में दे देते हैं, कर देते हैं 5 पिक्सल पीछे। यहाँ पे ऑलमोस्ट चलना है
12, 15, देन हम इसे पैडिंग टॉप दे देते हैं 10, 40 पिक्सल होगा आई थिंक। इसके बाद हम ऐसा ही लिंक इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं learn more। सॉरी, इसको करना था रिफ्रेश। लर्न मोर भी लिखा जा चुका है। देन अब इसी लिंक को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल जी कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। हम इस एंकर को जो है क्लास दे देते हैं, क्लास। हम यहाँ पे से क्लास दे देते हैं सी क्रिएट अकाउंट डॉट सी। हम इसको जो है डिस्प्ले ये दे देते हैं ब्लॉक, और इसको हम ऊपर से जो है पैडिंग टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल और टॉप और चाहिए क्या 40। अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बटन और यहाँ पे हम उसी तरह कर लेते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इस बटन की प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं और यहाँ पे दे मारते हैं। यहाँ हमने इसकी जो है ओके इसमें हम उसको यूज़ करके अब हम डिस्प्ले ऑन ब्लॉक हम इसको अगर फ्लॉट लेफ्ट करके देखें, फ्लॉट लेफ्ट, फ्लॉट राइट, यहाँ पे हम मार्जिन इसको देकर देखते हैं 2, 3, 80 मार्जिन। देन हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम -10 पिक्सल, -10 पिक्सल, -20, बल्कि टॉप नहीं देंगे, टॉप देते हैं, हम इसे 40 कर देते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक की वजह से हो रहा है। हम यहाँ पे जो है डिस्प्ले ब्लॉक इसको कर देते हैं ख़त्म। देन हम इसको कर देते हैं फ्लॉट लेफ्ट, लेफ्ट मोर को भी कर देते हैं लेफ्ट मोर, लेफ्ट मोर सिंपल ए, इनको भी कर देते हैं फ्लॉट लेफ्ट, अब क्रिएट अकाउंट जो हमने लिखा हुआ है इसकी पैडिंग
देन हम इसको कर देते हैं फ्लॉट की जगह क्लियर बोथ, और यहाँ पे हम जो है बटन इसको कर देते हैं फ्लॉट लेफ्ट। इसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप से -40, यहाँ पे कर देते हैं ऑलमोस्ट 30। इनका जो हमें साइज है वो छोटा करना चाहिए, लर्न मोर वाला का ए वाला का। हमें ऑलमोस्ट इनका साइज जो है रखना चाहिए 18। अगर मैं कर दूँ इधर 16, अब ठीक है 17 कर देता हूँ ऑलमोस्ट, ताकि पूरा ना हो। अब ये ऑलमोस्ट स्थित नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है साइन इन वाला ये भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद देन दोस्तों बारी आ जाती है फॉरगॉट ईमेल वाले की। यहाँ पे हम जस्ट एक और जो है फाइल इसे क्रिएट कर लेते हैं फॉरगॉट ईमेल से नेम से .html। देन यहाँ पे हम अपनी HTML कोडिंग लिखते हैं। देन अपने गूगल साइन इन पे जाते हैं, इसे हम दे देते हैं यहाँ पे टाइटल साइन इन का। देन दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली करते क्या है, यहाँ तक जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले डिव क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं कंटेनर। देन इसको इसमें पेस्ट करते हैं। देन दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली जो है अपनी कोडिंग इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कितनी हेडिंग्स की हैं, हेडिंग 4 तक, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो हम ये दोस्तों सारी की सारी कोडिंग जो है ये पहले कर लेते हैं कॉपी। देन यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं स्टाइल। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसकी टाइप। यहाँ पे हम देन इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। देन यहाँ पे हम वो अपनी CSS जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, इसे कॉपी करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे जो है फॉर्म टैग का यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म टैग। देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्म। देन अपनी यही कोडिंग हम जो है कॉपी कर लेते हैं, इनपुट की कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देन हम यहाँ पे इंटरनल CSS में इस इनपुट की जो कोडिंग है इसे कर लेते हैं कॉपी। देन यहाँ पे कर देते हैं हम इसे पेस्ट, सेव करते हैं। तो ये पोर्शन भी बन गया। अब यहाँ पे हमने सिंपली करना क्या है, साइन इन वाले को इधर लाता हूँ, फॉरगेट ईमेल। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर और ईमेल, यहाँ पे हमने जस्ट लिखना है फ़ोन नंबर और ईमेल, फ़ोन नंबर और ईमेल, और यहाँ पे सेव। और देन हम इसको जो मार्जिन है टॉप से इन्होंने दिया हुआ 50, हम कर देते हैं 30। तब ये ऑलमोस्ट सही है। इसके बाद जस्ट हमने नेक्स्ट बटन जो है क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से ही इसी बटन को कर लेते हैं कॉपी। देन हम यहाँ पे कर देते हैं इसे पेस्ट। देन हम इसकी कोडिंग भी कर लेते हैं कॉपी। देन इसे हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ से फ़िलहाल हम इस फ्लोट को भी ख़त्म कर देते हैं। देन हम मार्जिन टॉप को भी 2 मिनट ख़त्म करते हैं, इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब हम इसे दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट जो है इसका ख़त्म कर देते हैं 60, बल्कि 70 ऑलमोस्ट, और मे बी 74 कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, मार्जिन टॉप वो कर देते हैं 20 पिक्सल ऑलमोस्ट। और इस बटन को भी हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए मे बी, तो उसके लिए हमें विड्थ इसकी करनी पड़ेगी 14।
कर देते हैं यहाँ पे 16 और यहाँ पे हम इसका जो है कर देते हैं 68, 64, 60, 58। ये बटन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। देन इस जैसा ही है ऑलमोस्ट, और तो कोई चीज़ नहीं रहती। इंटर, यहाँ पे इंटर योर फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल, फाइंड योर ईमेल। साइन इन की जगह दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड योर ईमेल। देन इसके बाद और क्या लिखना है, फाइंड योर ईमेल, इंटर योर फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल। enter your phone number और recovery email। देन हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये इंटर हो चुका है। यहाँ पर ये भी है, लेकिन इनका साइज़ छोटा है तो हम H4 का जो है साइज़ छोटा कर देते हैं। H4 का यहाँ से हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 18। अब ये ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसकी विड्थ जो है वो भी इंक्रीज़ की है, तो यहाँ पे हम जो है, बल्कि हाइट दोस्तों हम यहाँ पे 55 कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये ऑलमोस्ट ठीक है। इसके बाद देन दोस्तों हमने इनके बनाने हैं लिंक्स। तो देखें दोस्तों हमारे जो हैं तीनों के तीनों साइन अप, साइन इन एंड दोस्तों जो लास्ट वन है फाइंड योर ईमेल, ये तीनों के तीनों जो हैं बॉक्स, ये तीनों के तीनों वेब पेज दोस्तों क्रिएट हो गए। अब इनको हम आपस में इंटरलिंक करवाते हैं। हम यहाँ पे साइन इन पे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा था ऑप्शन फॉरगेट ईमेल वाला, यहाँ पे हम लिंक दे देंगे अपने इसका forgot email.html। इसे सेव करते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे और क्या था, साइन इन के अंदर क्रिएट अकाउंट, इसमें हम दे देते हैं class1.html जो हमारी वो क्लास बनी हुई है। इसके बाद देन दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन इन इंस्टीड है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं गूगल साइन इन डॉट। यहाँ पर दोस्तों मैं वो नेम दे रहा हूँ जिससे मैंने अपनी ये फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है यहाँ पे देखें दोस्तों मेरे ऑप्शन लिखा हुआ है साइन इन इंस्टीड, मीन कि आप साइन अप नहीं करना चाहते, आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप साइन इन पर क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों ये साइन इन के पोर्शन पर जो है जंप कर गया। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे करूँ फॉरगेट ईमेल, तो ये देखिए फॉरगेट ईमेल वाले पे जंप कर गया है। इसी तरह अगर मैं क्रिएट अकाउंट करूँ तो ये दोबारा क्रिएट अकाउंट पे जो है जंप कर गया। तो दोस्तों इस तरह जो है हम आपस में इनको इंटरलिंक करवाते हैं। आप किस तरह इनके लिंक्स बना के इनको आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।